हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको नाइट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। पहले कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, आप आसानी से इसको घर पे कटिंग करके इस पायजामा को आप तैयार कर सकते हो अपने डेली नाइट रूटीन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है और 1.5 मीटर के कपड़े में आपको आसानी से बहुत अच्छे से कंफर्टेबल पैंट बन के तैयार हो जाती है आपकी। तो डबल फोल्ड में आपको करना है, कपड़े को आपको सबसे पहले डबल फोल्ड में लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ से ऊपर से आपको 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है, ठीक है। और फिर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो इस प्रकार से ये फोल्ड होगा हमारा। तो इस प्रकार से आपको 2 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए यहाँ से आपको लेंथ लेनी है। जितना भी आपको लंबा पायजामा बनाना है उतना आपको लेंथ लेनी है। तो यहाँ मैं 40 इंच ले रही हूँ और इसमें आपको 1 इंच को प्लस करके लेना है, ठीक है। और यहाँ नीचे बॉटम में, तो बॉटम का हाफ लेंगे। जैसे कि बॉटम 15 इंच की है तो 7.5 पे मार्क किया है मैंने, और इसमें आपको सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ मैं सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि आप कभी भी इसको एडजस्ट कर सकेंगे। और अब यहाँ ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ हमेशा आपको हिप साइज का नाप डालना होता है, ठीक है, ना कि कमर घेर के हिसाब से। यहाँ हम हिप साइज का चौथा भाग लेंगे और इसमें 2.5 इंच को प्लस करके मैंने लिया है। तो यहाँ पे 13.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर आपको 13.5 इंच पे मार्क किया है। जितना आप ऊपर में लिया है उतना ही आपको यहाँ सीट घेर में लेना है, नीचे जो सीट भाग होता है हमारा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। सीधी लाइन बनाना है आपको और एक इस प्रकार से लाइन बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। और यहाँ से आपको आगे की ओर 2 इंच बढ़ाना है, ठीक है। आगे की ओर आपको बढ़ा के इस प्रकार से एक शेप देना है। बिल्कुल इस प्रकार से आप शेप दीजिएगा, एकदम हल्के हाथ से। देखो ऐसे, अगर ऐसे शेप दोगे तो ये काफ़ी सुंदर पैंट बन के आपकी तैयार होगी। और यहाँ से आपको फिर बॉटम से इस प्रकार से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे। तो यहाँ पे देखो हमारे पायजामे का नाप तैयार हो चुका है। तो हमने नाप सब डाल दिया है और यहाँ से हम इस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे कटिंग करना है ऊपर की ओर से। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ से सीधा आपको बॉटम की तरफ कटिंग करना है, ठीक है। और यहाँ नीचे भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 भाग मिलते हैं, ठीक है। 2 भाग मिल गए। अब आपको इसको इस प्रकार से ओपन करना है। देखो यहाँ मैंने इस प्रकार से इसको ओपन कर लिया है। बिल्कुल इस प्रकार से करेंगे। अब आपको ऐसे पकड़ के अब जो भी हमारा कपड़ा बचता है उसमें से हम मेयोनीज निकालेंगे। जो मेयोनीज है उसको निकालेंगे। तो आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। तो 2 मेयोनीज चाहिए हमें, तो 2 मेयोनीज के लिए हमें इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ फोल्ड करके आपको 3 इंच पे मार्क करना है। मतलब ये जो मेयोनी है वो हमारी 6 इंच की तैयार होगी। और ऊपर से लेंथ मैंने ली है 8 इंच पे, ठीक है। तो लंबाई 8 इंच की ली है और चौड़ाई जो है वो 6 इंच की होगी कंप्लीट। और फिर इसमें से 2 मेयोनी हमारी तैयार होगी। देखो इस प्रकार से। और इस मेयोनीज के कारण से आपका जो पैंट है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। देखो यहाँ पे हम इस मेयोनीज को अटैच करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोनों साइड आपको अटैच करके तैयार करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस प्रकार से हम अटैच करेंगे। तो देखो यहाँ हम मशीन पे आ गए हैं और इस मेयोनीज को लिया है। देखो एक को लेना है, एक पाग को, और यहाँ पे आपको देखो इस प्रकार से रखना है। पहले इस प्रकार से देखो, रखने का तरीका भी आप वीडियो को जब भी फॉलो करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको वीडियो पे ज़्यादा फोकस करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको अटैच करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ से, सीधा नीचे से हम इसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर की साइड को छोड़ के हमें इस मेयोनीज को अटैच करना है।
देखो ऐसे। अब हम जो दूसरा पार्ट है उसको भी अटैच करेंगे। देखो यहाँ से हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ से फिर एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको 1/2 इंच पे इस प्रकार से लगा लेनी है। तो इस प्रकार से सिलाई लगाते हुए हमें नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे मेयोनीज लगाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका पैंट जो होता है वो आसानी से कंफर्टेबल रहता है। जब भी आप पहनते हो तब वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और दूसरा फ़ायदा ये कि जब भी हम बैठते हैं तो खिंचाव नहीं होता। पीछे से जो खिंचाव आता है वो मेयोनीज लगाने से नहीं होता। तो यहाँ मैं दूसरी साइड पे भी मेयोनीज लगा रही हूँ। देखो इस प्रकार से आपको लगाना है। बिल्कुल नीचे से लगाना है, जहाँ सीट का एंड है पॉइंट, वहाँ से हम इस प्रकार से ऊपर की ओर आएंगे। देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ दूसरा पार्ट भी हमें, देखो पार्ट को हमने बिल्कुल नहीं हिलाया है, वैसे ही रहने दिया है। बस यहाँ पे ये जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ मैं आ रही हूँ। सिलाई लगाते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है। देखो यहाँ डबल सिलाई लगा के इसको अच्छे से मैं पक्का कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों साइड से हमने मेयोनीज को लगा लिया है। देखो इस साइड भी लगा लिया और इस साइड भी लगा लिया। तो काफ़ी आसान है, देखो इस प्रकार से। तो ये दोनों पार्ट भी जॉइंट हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगा के इसको तैयार करना है। अब यहाँ इनका बीच का जो पॉइंट है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। या तो आप छोटा सा कट लगाइएगा या फिर आप चौक से इस प्रकार से नाप कर सकते हो। अब हम पैंट को देखो इस प्रकार से खोलेंगे, जहाँ पे मार्क किया था वहाँ से पकड़ के आपको खोल लेना है। तो अब हम नीचे से इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। तो मेयोनीज जोड़ेंगे अच्छे से और पहले नीचे बॉटम जो है उसकी आपको स्टिचिंग कर लेनी है। देखो बॉटम को इस प्रकार से आपको फोल्ड करते हुए बस एक सिंपल सी सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड से आपको बॉटम में इस प्रकार से सिलाई लगानी है। पहले छोटा सा फोल्ड कीजिए और फिर आपको करीबन 1/2 इंच या 1 इंच पे आपको इस प्रकार से एक सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है सिलाई लगा के। अब आपको नीचे से देखो इस प्रकार से सिलाई लगानी है। 1/2 इंच छोड़ के आपको पूरे में सिलाई लगानी है। नीचे से आपको पैंट को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लिया है पैंट को। अब हम ऊपर की ओर बेल्ट तैयार करेंगे। तो आपको बेल्ट के लिए देखो इस प्रकार से फोल्ड करना है। तो आपको फोल्ड कितना करना है, जितना आपका इलास्टिक है, ठीक है। तो समझो आपका इलास्टिक 1 इंच का है तो उतना आपको फोल्ड करना होगा। पहले ऐसे फोल्ड कीजिएगा और फिर इस प्रकार से फोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ मेरी 1.25 इंच का इलास्टिक है, ठीक है। किसी का 1.5 इंच भी हो सकता है। तो आपको पहले अंदर की ओर फोल्ड करना है, फिर इस प्रकार से। अब आपको इलास्टिक कितना लेना है, जितना आपका कमर घेर है उसका आपको हाफ कर लीजिएगा और इसमें 3 इंच को माइनस करके लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने कमर घेर 38 इंच है तो उसका हाफ हो गया 19 इंच। तो 19 में भी हमें 3 इंच को माइनस करेंगे, मतलब 16 इंच पे। और 16 में आपको 1 इंच को इलास्टिक को जॉइंट करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 17 इंच का मैंने इलास्टिक को तैयार किया है। तो 17 इंच का आपको इलास्टिक तैयार कर लेना है। अब हम इसमें एक नाड़ा भी बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से इसकी फिटिंग कर सकेंगे। तो नाड़े के लिए आपको 1-1 इंच की पट्टियाँ तैयार करनी है और इस 1-1 इंच में हम नाड़ा तैयार करेंगे जो इलास्टिक के बीच में डालेंगे हम। तो आपको यहाँ पे 1-1 इंच की पट्टियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नाड़ा बना के तैयार कर लेते हैं। आपको एकदम पतला सा नाड़ा बना के तैयार करना है, बहुत हैवी नाड़ा नहीं बनाना है। और नाड़े को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए बस सिंपली आपको ये ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको तैयार कर लेना है। देखो यहाँ पे हमारा ये नाड़ा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऊपर से बेल्ट बनाएंगे। तो आपको ऊपर से देखो इस प्रकार से फोल्ड करते हुए जितना भी इलास्टिक है मैंने बोला उसी प्रकार से आपको इलास्टिक को नाप लेना है और फिर नीचे से, बिल्कुल नीचे से आपको सिलाई लगानी है। फोल्ड करते जाना है और इसी प्रकार से सिलाई लगानी है।
तो पूरे में आप इसी प्रकार से लगाइएगा। जहाँ पर आपने मार्क किया था उतना ही आपको फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। देखो इस प्रकार से। तो यहाँ पे आके आपको रुकना है और यहाँ नीचे की ओर से आपको 1 इंच का या 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ आपको एकदम से जॉइंट नहीं करना क्योंकि इसमें हम इलास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए आपको जगह छोड़ देनी है। अब हम इलास्टिक को यहाँ पे इस प्रकार से अंदर की ओर डालेंगे। तो आपको किसी भी पिन की सहायता से इस प्रकार से इलास्टिक को अच्छे से आपको डाल लेना है। और देखिए यहाँ पे इलास्टिक हमने डाल लिया है और यहाँ से आपको इस प्रकार से बहाना है। और अब हम यहाँ पे इलास्टिक को जोड़ देंगे। तो आपको इस प्रकार से जोड़ लेना है इलास्टिक को, दोनों साइड से जोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पे, और इस प्रकार दोनों साइड से आपको सिले लगा के इलास्टिक को पक्का कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसको सिल दिया है। अब आपको बस ये आसानी से अंदर चला जाएगा, बस आपको पकड़ना है और इस प्रकार से आपको थोड़ा सा खिंचा देना है। तो देखो यहाँ पे ये अंदर चला गया है इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, नीचे से आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बस कपड़े को अच्छे से खींचना है, कपड़ा और इलास्टिक दोनों को यहाँ पे आपको खींच के इलास्टिक के ऊपर से आपको सिलाई लगानी है और बिल्कुल नीचे से लगाइएगा। देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और इलास्टिक के बिल्कुल नीचे से आपको सिलाई लगाते जाना है। अब हम यहाँ ऊपर की ओर आपको सिलाई लगानी है और बीच में आपको 1 उंगली के जितना गैप छोड़ना है। ठीक है, आपकी जितनी उंगली है उतना आपको गैप छोड़ते हुए ऊपर की ओर से हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर भी आपको इलास्टिक के ऊपर से ही सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। यहाँ इलास्टिक डाल के आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार से। और अब हम यहाँ पे नाड़ा डालेंगे। तो नाड़ा डालने के लिए आपको नाड़े को लेना है और एक छोटी सी पिन लीजिएगा ताकि ये आसानी से अंदर चली जाए। तो यहाँ पे आपको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक कट लगाना है। ठीक है, और उसमें से आपको यहाँ पिन को अंदर की ओर डालना है। जहाँ हमने गैप को छोड़ा था, उंगली भर हमने गैप छोड़ा था, बस वहाँ जहाँ सिलाई लगाई थी ऊपर और नीचे, और बीच में जो जगह हमने छोड़ दी थी वो हमने इस नाड़े के लिए छोड़ी थी ताकि हम नाड़ा आसानी से इसके अंदर डाल सके और ये आसानी से अंदर की ओर चला भी जाता है। देखो, और फिर जब भी हम निकालेंगे दूसरी साइड से तो वहाँ पर भी आपको हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल हल्का सा लगाइएगा। आपने देखा ही होगा कि रेडीमेड जो पायजामे आती है उसमें भी ये कट जरूर आता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये पायजामा बन के तैयार है। और जो भी एक्स्ट्रा का नाड़ा है, जैसे कि लंबा अगर हुआ है तो उसको आपको कट कर देना है और यहाँ पे आपको गांठ लगा देनी है इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल बाजार जैसा पायजामा नाइट सूट बनके तैयार होता है आपका। देखो ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा नाइट पैंट तैयार हो चुका है और इसकी हमने प्रॉपर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर ली है और ये एडजस्ट करने के लिए हमने नाड़ा भी इसको तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो आप इस प्रकार से एकदम कंफर्टेबल नाइट पैंट घर पे आसानी से बना सकते हो फ्रेंड्स। आपको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप ट्राई करोगे तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से नाइट पैंट बना सकते हो।